ऑल राइट, let me open the chat window. ऑल राइट, फाइनल कीवर्ड को भी एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर जो फाइनल एक हमने स्टार्टिंग में अगेन 4 बेसिकली कीवर्ड्स हैं जिनको यूज करते हुए एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है। ट्राई कैच, ये तो फंडामेंटल्स हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए, और उसके साथ थ्रो है और फाइनली है। ठीक है, फाइनली कब यूज करते हैं? फाइनली हम ब्लॉक जब यूज करते हैं जब हम ट्राई कैच ब्लॉक्स मल्टीपल अगर हम यूज करना चाहते हैं, तो मल्टीपल ट्राई एंड कैचेस के बाद एक फाइनल कंडीशन भी होती है। जैसे अगर मल्टीपल इफ एंड एल्स हम यूज कर रहे हो, ठीक है, तो उसके बाद एक फाइनली एक एल्स भी होता है। तो इसी तरीके से एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर फाइनली का जो काम है वो समहाउ वही है जो मल्टीपल इफ एंड एल्सेस के अंदर एल्स का काम होता है। ठीक है, कि मल्टीपल जो आप ट्राई कैच ब्लॉक बनाया आपने, ठीक है, उसको फिर अगर सारे ट्राई कैच ब्लॉक चल जाएं या कोई भी उसमें इशू हो, तो फाइनली क्या हो, क्या एक्सेप्शन थ्रो हो, क्या एरर आए, क्या प्रिंट हो, वो बेसिकली आप फाइनली ब्लॉक के अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो इसकी जल्दी से एग्जांपल देख लेते हैं। पहली डेमो, जनरेट एक्सेप्शन, आर्गुमेंट है इंटीजर व्हाट, डॉट राइट लाइन, रिसीविंग, अच्छा। फाइनली ब्लॉक के जो जनरल प्रैक्टिस है फाइनली ब्लॉक में जो यूज की जाती है, ठीक है, अगर आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी है तो जिस वेरिएबल से बेसिकली आप एक्सेप्शन हैंडलिंग करवाना चाहते हैं या जिस वेरिएबल को आप का बिहेवियर आप कंट्रोल करना चाहते हैं, उसको आप स्विच स्टेटमेंट के थ्रू हैंडल कर लें। ठीक है, ये वन ऑफ द अप्रोच है, लाजमी नहीं है आप इसी अप्रोच को फॉलो करें या यही अप्रोच होती है। वन ऑफ द अप्रोचेस जो बुक ने भी रेकमेंड की है, जो बुक में भी लिखी हुई है, ठीक है, वो यही है कि जब आप फाइनली ब्लॉक को यूज करना चाहते हैं, ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग्स को जनरेट करवाना चाहते हैं, तो जिस वेरिएबल्स को यूज करते हुए आप एक्सेप्शन हैंडलिंग कर रहे हैं, ठीक है, उसको आप स्विच स्टेटमेंट के थ्रू डिफरेंट केसेस जो आप बेसिकली एक्सेप्शन के बनाएंगे वो आप स्विच कंडीशन के थ्रू बना रहे हैं। ठीक है, तो ये वन ऑफ द रिकमेंडेड प्रैक्टिस है, लाजमी नहीं आप इफ एंड एल से भी कर सकते हैं। ठीक है, जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं उनसे कर सकते हैं, नहीं बुक ने रिकमेंड किया कि स्विच स्टेटमेंट को यूज किया जाए। ठीक है, तो मैं स्विच स्टेटमेंट के साथ ही दिखा रहा हूँ। ठीक है, इफ एंड एल के साथ आप जो एक्टिविटी दूंगा तो उसमें आप ट्राई कर सकते हो, उसमें आप इसके साथ प्ले अराउंड कर सकते हो। ठीक है, ट्राई one num यानी फोर्थ इंडेक्स पे 4 वैल्यू सेट कर रहे हैं हम। ठीक है, और ठीक है, इस तरीके से एक और केस बना लेते हैं। केस 2 रिटर्न व्हाटएवर इज इनसाइड। ठीक है,
ये दोनों क्लोज कर देते हैं। ट्राई ब्लॉक का काम यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, अब कैच ब्लॉक का काम स्टार्ट करते हैं। कैच डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन स्मॉल 9। ठीक है, gets out of range exception console dot writing। नो एलिमेंट नो मैचिंग एलिमेंट, जो हमने लास्ट टाइम जो कोड किया था। ये दो एक्सेप्शंस हो गए। इसके बाद फाइनली अगर ये दोनों एक्सेप्शंस चल जाए या ये सब हो जाए थ्रो, तो फिर क्या हो एंड में? फाइनली क्लोज। क्लोज। ठीक है, तीनों हो गए। इसके बाद मेन क्लास बना लेते हैं जिसमें इसको बेसिकली प्रिंट कराना है। क्लास फाइनली ब्लॉक है ये में स्विच। उसके बाद कैच एक्सेप्शन हो गया, ये क्लोज हो गया। एक्सेप्शन कैच हुई, ये क्लोज हो गई। फाइनली कैच हुई, क्लोज हो गया। इस मेथड के बाहर होना चाहिए इसकी भी। अच्छा जी, और जो डेमो डॉट फाइनल डेमो नहीं, मैं क्लास का नाम क्या रखा था? फाइनली डेमो। फाइनली डेमो डॉट जिन एक्सेप्शन। आई
तो ये बेसिकली हमारी पूरी क्लास हो गई। मैं एक दफा रिव्यू कर देता हूँ, रिकैप कर देता हूँ। हमने क्या किया, एक क्लास बनाई फाइनली डेमो के नाम से। उसमें एक हमने मेथड बनाया, ठीक है, एक्सेप्शंस जनरेट करने का, ठीक है। उसमें एक वेरिएबल टी ले लिया, एक नंबर की एरे ले ली जिसमें हमने बोला कि 2 वैल्यूज तक है, ठीक है। एक जो भी ये मेथड है, इसको कॉल करने की एक जो बेसिकली वैल्यू पास होगी, जो आर्ग्यूमेंट रखा है हमने, वो वॉट रखा है, ठीक है, रिसीविंग वॉट। और ट्राई ब्लॉक में हमने वॉट की वैल्यू, जो डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं, उन वैल्यूज को बेसिकली केस जीरो पे क्या हो, यानी जीरो जब एज अ जीरो एक्स आए वॉट की वैल्यू, तो फिर क्या हो, वन वैल्यू है तो क्या हो, टू वैल्यू आए तो क्या हो, ठीक है। एक्सेप्शन कॉट कैच कर ली, ठीक है। डिवाइड बाई जीरो एक्सेप्शन एक दफा कैच कर ली, एक दफा इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन कैच कर लिया, और फाइनली में लीविंग ट्राई ब्लॉक, यानी कि जितने भी ब्लॉक्स हैं सबको बेसिकली वो एंड हो गए। यानी उनकी एग्जीक्यूशन बेसिकली एंड हो गई, कह लें आप। कंडीशन सारी चेक हो गई और बस अब इसको एग्जीक्यूट करके खत्म कर दें, ठीक है। तो ये है रिसीविंग जीरो ट्रायल, लीविंग ट्राई ब्लॉक, रिसीविंग वन, नो मैचिंग एलिमेंट फाउंड, लीविंग ट्राई ब्लॉक, रिसीविंग, लीविंग ट्राई ब्लॉक, टू, ठीक है। तो बेसिकली ये जो रिसीविंग पे जो भी इनपुट आ रहा है उसकी बेस के ऊपर एक्सेप्शन बेसिकली थ्रो हो गई, ठीक है। क्लियर है? ये लिविंग ट्राई ब्लॉक, नो मैचिंग एलिमेंट फाउंड, और नो मैचिंग एलिमेंट फाउंड 4 वाले कंडीशन में आ रहा है, ठीक है। और ये रिटर्न में बस जस्ट एग्जिट हो जाएगा, ये लिविंग ट्राई ब्लॉक। तो सारी एक्सेप्शंस चेक होने चेक हुई, उसके बाद लिविंग ट्राई ब्लॉक और इस तरीके से जो जो एक्सेप्शन बेसिकली चेक हो रही है, उसके बाद व्हाट यहाँ पे स्विच केस का यूज आपको समझ नहीं आ रहा। स्विच केस को यहाँ पे यूज करने का जो रीजन है, वो खाली इस व्हाट की जो वैल्यू है, जो हम बेसिकली आइट्रेट करके डिफरेंट वैल्यूज को पास कर रहे हैं, उस वजह से यहाँ पे स्विच में हमने कंडीशन रखी है। अब यहाँ पे स्विच की जगह इफ एल्स रख लो, इफ वैल्यू इज इक्वल, इफ व्हाट इक्वल्स इक्वल जीरो, तो फिर ये कंडीशन बना लो। इफ व्हाट इक्वल्स इक्वल्स वन, ये कंडीशन बना लो। इफ व्हाट इक्वल्स इक्वल्स टू, ये कंडीशन बना लो। ये भी कर सकते हो। बुक के अंदर रिकमेंडेड प्रैक्टिस ये थी कि इसके लिए स्विच आप बेसिकली ले लें। इनपुट बेसिकली ये आपके पास इनपुट ये है, तो हम यहाँ से पास कर रहे हैं ना इंटीजर जीरो की वैल्यू, तो बेसिकली जो जेन एक्सेप्शन है उसमें व्हाट की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है। फिर टू मतलब सेकंड टाइम चलेगा तो वन वैल्यू हो जाएगी, और थर्ड टाइम चलेगा तो टू वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे हमने ये कंडीशन यहाँ पे हार्ड कोड की एक तरीके से, ठीक है, कि थ्री तक ही चले। अगर इससे ऊपर चलाएंगे तो फिर नो एलिमेंट, नो मैचिंग एलिमेंट फाउंड वाला एरर आ जाएगा। उसको फोर करके देख लें, ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। लिविंग ट्राई ब्लॉक आ गया, तो कुछ भी नहीं होगा, तो लिविंग ट्राई ब्लॉक आता रहेगा। तो जितना आप वैल्यूज बढ़ा लें तो ये होगा। एक्सेप्शन हैंडलिंग में कंफ्यूजन क्या है, मुझे स्ट्रेट कोई जो पॉइंट है जो कंफ्यूज कर रहा है वो बताओ, तो फिर मैं उसको कोशिश कर सकता हूँ किसी तरीके से उसको समझाने की। आयशा? एक्सेप्शन हैंडलिंग का सिर्फ यहाँ पे ये पर्पस है कि आपका जो कोड है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर एरर आ रहा था, ठीक है, तो एरर की वजह से आपकी एग्जीक्यूशन स्टॉप ना हो, आपका कोड पूरा एग्जीक्यूट हो जाए। बस ये फायदा है एक्सेप्शन हैंडलिंग का, ठीक है। और जब आप नॉर्मली जब फाइल से रीडिंग एंड राइटिंग कर रहे होते हैं, डेटाबेसिस से रीडिंग राइटिंग कर रहे होते हैं, तो वहां पे इसका असल यूज केस नजर आता है। अभी डेटाबेसिस के साथ आपका इंटरेक्शन यहाँ पे फिलहाल स्पोर्ट्स में नहीं है, तो इस वजह से मैं इसको यूज नहीं कर रहा, ठीक है। और डेटाबेस के साथ कनेक्ट करके उसकी एक्सेप्शंस भी देखनी होती है कि कनेक्शन हो गया एस्टेब्लिश, उसकी एक एक्सेप्शन थ्रो हो जाए, नहीं हुआ तो इसी तरीके से आप बाकी चीजों के भी एक्सेप्शंस कर रहे होते हैं। नहीं, लाजमी नहीं है आप न्यूमेरिकल्स में करो, आप किसी और न्यूमेरिकल वैल्यूज के अलावा भी आप यूज कर सकते हो एक्सेप्शंस को, ठीक है। मतलब मिसाल के तौर पे यहाँ पे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड की जो एक्सेप्शन है, ये
स्ट्रिंग ऑफ एरे हो, स्ट्रिंग ऑफ इंटीजर हो, स्ट्रिंग ऑफ डबल हो, कोई भी हो, उससे इसको फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे मिसाल के तौर पर इंटीजर की जगह यहाँ पे डबल कर देते हैं, यहाँ पे डबल कर दें, ठीक है। यहाँ पे नम 4 सॉरी ये तो इंडेक्स है, 4.4 कर दें इसको, ठीक है, सही है। और यहाँ पे जो वॉट है, वॉट को बेशक आप इंटीजर ही रहने दें, ठीक है, तो चला लें, सेम कोड है, सेम चीज चल रही है, ठीक है। तो जो यहाँ पे जो भी आप वैल्यूज के साथ प्ले करना चाहते हो, जो भी डेटा टाइप के साथ करना चाहते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है, वो आपके केस के ऊपर डिपेंड करता है, केस क्या दिया हुआ है, सिनेरियो क्या दिया हुआ है, ठीक है। उससे इसकी एग्जीक्यूशन में कोई फर्क नहीं आएगा। बेसिकली एक्सेप्शन हैंडलिंग का काम ये है कि जो आपके कोड के एग्जीक्यूशन में एरर्स आते हैं, वो एरर्स की वजह से आपकी एग्जीक्यूशन स्टॉप ना हो, यानी चलती चलती एप्लीकेशन क्रैश ना हो, उस क्रैशिंग से बचने के लिए आप एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर अभी मैं यहाँ पे कोई अम, वो कर देता हूँ, ट्राई कैच को हटाता हूँ 1 मिनट, ठीक है। और जैसे ये एरर है अभी यहाँ पे, ठीक है, अभी एक एरर दे रहा है ये, इसको चला के देखता हूँ मैं क्या करता है ये, ठीक है। तो ये एरर आ गया, ठीक है। अगर मैं इसको यस भी कर दूं, ठीक है, ये तो पिछली एग्जीक्यूशन मुझे दिखा रहा है, अगर मैं इसको नो, ये 2 एरर्स आ रहे हैं, एक्सपेक्टेड क्लोजिंग ब्रैकेट्स एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो खैर ये बहुत सिंपल ही सिनेरियो है कि क्लोजिंग ब्रैकेट एक्सपेक्ट कर रहा है, अगर कोई वैल्यू बेसिकली मिसिंग हो, कहीं किसी मेथड के अंदर कोई वैल्यू रिक्वायर्ड है कॉल करने के लिए उस मेथड को, वो इशू हो, तो उसकी वजह से आपका कोड पूरी एप्लीकेशन क्रैश ना हो, तो वहां पे आप एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज करते हैं। जिस तरीके से बैंक्स की एप्लीकेशन है या डिफरेंट एप्लीकेशन है, तो अब बैंक की एप्लीकेशन है, मिसाल के तौर पर उसका एक मॉड्यूल मिसाल के तौर पर कोई काम नहीं कर रहा, तो ये ना हो कि बैंक की पूरी एप्लीकेशन क्रैश हो जाए, तो उस टाइप के सिनेरियोज के अंदर आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी पड़ती है, कि जो पार्ट ब्रेक हो रहा है तो उसका पता चल जाएगा एक तो उससे, ठीक है, कि कौन सा पार्ट ब्रेक हो रहा है, तो उस पार्ट पे जाके स्पेसिफिक पार्ट पे जाके आप उसको रिजोल्व कर सकते हो, ये फायदा है। क्लियर है? क्लियर है? अटेंडेंस दे दें। आयशा क्लियर है, समझ आया अब, या अभी भी कंफ्यूजन है? इसकी प्रैक्टिस करो डिफरेंट उसमें, और फिर ट्राई करो, उसके बाद भी इशू तो फिर इसको दोबारा रिव्यू करवा दूंगा 1 दफा। तो हमने जितनी भी अभी तक एग्जांपल्स करी हैं, कोड में लास्ट टाइम शेयर कर चुका हूँ, तो उन एग्जाम्पल को बेसिकली आप उसमें ट्राई एंड कैच ब्लॉक इंटीग्रेट करके देखें। कब क्या होगा ये तो बेहतर, तब आप जो सिनेरियो जो भी दिया हो ना, उसमें कंडीशन आपको पता ही भी होगी किस तरीके से उसको यूज करना है, यूटिलाइज करना है। तो वहां पे अगर आपको बोला हुआ है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग के साथ काम करें, तो फिर आपको ऑब्वियसली वहां पे एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी है। एक्सेप्शन ट्राई ब्लॉक के अंदर जो आप काम करना चाहते हैं, जो आपकी मेन लॉजिक है, वो ट्राई ब्लॉक में आ जाएगी। कैच में आप जो डिफरेंट बाकी चीजें वो बेसिकली वो आ जाएंगी। इसकी 1 दफा आप लोग प्रैक्टिस करो, और नेक्स्ट वीक के लिए अगेन जो आपकी प्रेजेंटेशंस हैं, जिन बच्चों के प्रोजेक्ट्स रेडी हैं, वो प्रेजेंट नेक्स्ट वीक से करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। और फिर उसे गूगल क्लासरूम पे सबमिट भी करवा दें माइलस्टोन 2 के अंदर, ठीक है। नहीं, मैं हमजा नहीं आऊँगा, नॉर्थ कैंपस मुश्किल है आना हो, क्योंकि इस टाइम सैटरडे को मीटिंग हो गई थी स्टूडेंट्स की, तो मैं उसमें वो फाइनलाइज कर ली है चीजें जो करनी थी। अगर हुआ तो मैं बता दूंगा, ईमेल कर दूंगा आपको। सबमिशन की डेडलाइन 30 मैंने रखी हुई है वहां पे, ठीक है, तो 30 से पहले पहले होना चाहिए। और प्रेजेंट आप नेक्स्ट क्लास से, यानी आज 9 है ना, तो नेक्स्ट क्लास 16 है, 16 से आप लोग प्रेजेंट करना शुरू कर दें, ठीक है। तो 16 से लेके
आगे तक 30 नवंबर इसकी वो लास्ट डेट है रिपोर्ट वगैरह सबमिट करवाने की। ठीक है, तो उसके लिहाज से बता रहा हूँ। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, तो फिर जो क्यूरीज हो फिर नेक्स्ट टाइम आप लोग प्रैक्टिस भी कर लिया, अगर कोई क्यूरी हो तो फिर उस चीज के लिहाज से देख लेंगे। ठीक है, अटेंडेंस सबने दे दी? हाँ हाँ, पूछें, कोई मसला नहीं। आप अभी पूछना चाहते हैं अभी पूछ लें, आलियान।